नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एम्बुलेंस ड्राइवर की है, जिनका नाम दिनेश है। तो चलिए अब यह कहानी दिनेश जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। पेशे से मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। ये काम सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी मरीज की नहीं बल्कि मेरी अपनी है। यह मेरे इसी एम्बुलेंस चलाने वाले काम के दौरान मेरे साथ घटी एक ऐसी भयानक और अविश्वसनीय घटना है जिसने मुझे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस रात जो हुआ, अगर मैं बाल बाल बचकर न निकला होता तो शायद आज मैं भी उन भटकती हुई रूहों की जमात का हिस्सा होता जो उस वीरान हाईवे पर अपने नए शिकार का इंतजार करती हैं। यह सोचना भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। यह घटना आज से लगभग 1 साल पहले की है। सर्दियों के दिन थे और कोहरा भी अपना कहर बरपा रहा था। मैं पंजाब के एक बड़े अस्पताल से एक मरीज को छोड़कर वापस हरियाणा के लिए लौट रहा था। सफर कोई ज्यादा लंबा नहीं था, महज 3-4 घंटों का रास्ता था। लेकिन रात का वक्त और घना कोहरा सफर को मुश्किल बना रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। हाईवे लगभग सुनसान था। इक्का दुक्का ट्रक ही धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। मैं भी अपनी एम्बुलेंस की फॉग लाइट्स जलाए पुराने हिंदी गाने सुनते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। एम्बुलेंस खाली थी, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। बस आराम से घर पहुंचकर सोना चाहता था। अभी मैंने हरियाणा की सीमा में प्रवेश ही किया था कि मुझे सड़क के किनारे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। एक सुनसान चौराहे के पास, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, एम्बुलेंस की हेडलाइट की पीली रोशनी में मुझे एक आदमी हाथ हिलाता हुआ नजर आया। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसकी हरकतें बड़ी अजीब थीं। वो ऐसे हाथ हिला रहा था जैसे उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई लुटेरा हो सकता है। रात के वक्त ऐसे सुनसान हाईवे पर रुकना खतरे से खाली नहीं होता। मेरे कई साथी ड्राइवरों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं। मैंने मन बनाया कि मैं एम्बुलेंस नहीं रोकूंगा और सीधा निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने लगा, मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो उम्र में कोई 40-45 साल का रहा होगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और डर था। उसकी आंखें ऐसे गिड़गिड़ा रही थीं जैसे वो दुनिया में सबसे लाचार इंसान हो। पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मेरा मन बार बार कहने लगा कि एक बार रुककर पूछ लेना चाहिए। हो सकता है कि वो सच में किसी बड़ी मुसीबत में हो। और फिर मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। हमारा तो काम ही मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना है। अगर आज मैंने इसकी मदद नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर मैंने एम्बुलेंस की रफ्तार धीमी की और उससे थोड़ी दूरी पर जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने एम्बुलेंस का शीशा नीचे किया और उससे पूछा, हाँ भाई, क्या हुआ? इस वक्त यहां बीच सड़क पर क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ मेरी खिड़की के पास आया। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं। वो हांफते हुए बोला, साहब, मेरी मदद करो। मेरी बीवी मर जाएगी साहब। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक घबराहट थी जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? आराम से बताओ। वो रोने जैसी आवाज में बोला, साहब, वो गर्भवती है, बच्चा होने वाला है और उसकी हालत बहुत खराब है। हम पास के ही खेत में बने अपने घर में रहते हैं। अचानक उसे दर्द शुरू हो गया और बहुत खून बह रहा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई फोन भी नहीं है कि किसी को बुला सकूं। मैं पिछले 1 घंटे से यहां मदद का इंतजार कर रहा हूं। कई गाड़ियां निकली पर कोई नहीं रुका। आप भगवान बनकर आए हो साहब, प्लीज उसे अस्पताल ले चलो, वरना मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों नहीं बचेंगे। यह कहकर वो मेरे पैरों में गिरने को हुआ। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे, ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने सड़क के दूसरी ओर खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस यहां से थोड़ी ही दूर है साहब, कच्चा रास्ता है पर आपकी गाड़ी चली जाएगी। बस 2 मिनट का रास्ता है। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। सुनसान हाईवे, अनजान आदमी, खेतों के बीच कच्चा रास्ता, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था।
मेरे मन का एक कोना मुझे चेतावनी दे रहा था कि यह कोई जाल हो सकता है, लेकिन फिर उस आदमी के आंसू और उसकी बेबसी मेरे उस शक पर भारी पड़ गई। उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे का ख्याल आते ही मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, बैठो, लेकिन जल्दी करना होगा। वो आदमी जल्दी से दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही एम्बुलेंस में एक अजीब सी सीलन और मिट्टी की गंध भर गई। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एम्बुलेंस को घुमाकर उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। जैसे ही एम्बुलेंस हाईवे से उतरकर कच्चे रास्ते पर आई, मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो रास्ता बहुत ही संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। दोनों तरफ बड़े बड़े सरकंडों के खेत थे जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। एम्बुलेंस की हेडलाइट जहां तक जाती थी, बस धूल और सूखे पत्ते ही नजर आते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ था और बस सामने देख रहा था। उसकी चुप्पी अब मुझे खलने लगी थी। मैंने उससे पूछा, और कितनी दूर है? उसने बिना मेरी तरफ देखे बस सामने इशारा करते हुए कहा, बस पहुंचने वाले हैं साहब। वो जो सामने पेड़ों का झुंड दिख रहा है, बस उसी के पीछे है हमारा घर। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एम्बुलेंस हिचकोले खा रही थी। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि अगर एम्बुलेंस की लाइट बंद हो जाए तो हाथ को हाथ न दिखाई दे। अचानक मुझे लगा जैसे उस आदमी का बर्ताव बदल गया है। जो आदमी कुछ देर पहले मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, अब वो शांत और स्थिर बैठा था। उसके चेहरे पर बेबसी की जगह एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा कि शायद अपनी पत्नी की चिंता में वो ऐसा हो गया होगा। लगभग 5-7 मिनट उस भयानक रास्ते पर चलने के बाद पेड़ों के झुंड के पीछे एक पुराना टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। वो एक कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी थीं और छत पर पुरानी खपरेल पड़ी थी। घर के बाहर एक बल्ब जल रहा था जिसकी पीली और मध्यम रोशनी उस जगह को और भी रहस्यमयी बना रही थी। घर को देखकर ही लग रहा था कि वो सालों से वीरान पड़ा है। मैंने एम्बुलेंस रोक दी और उस आदमी की तरफ देखा। मैंने कहा, यही है तुम्हारा घर? उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ साहब, यही है, आप अंदर चलिए, मेरी बीवी अंदर ही है। उसकी मुस्कान देखकर मेरे अंदर एक अनजाना सा डर बैठ गया। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ तो ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। लेकिन अब मैं यहां तक आ चुका था, वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता था। एक औरत दर्द से कराह रही थी और उसे मेरी जरूरत थी। मैंने एम्बुलेंस का इंजन बंद किया और अपना मेडिकल किट उठाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। उस हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। मैंने उस बदबू को नजरअंदाज किया और एम्बुलेंस से नीचे उतरा। वो आदमी भी मेरे साथ नीचे उतरा और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है जो मुझे देख रहा है, पर वहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। उस आदमी ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, शकुंतला, दरवाजा खोलो, देखो मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक औरत के दर्द से कराहने की धीमी आवाज आई। वो आवाज सुनकर मेरा दिल और घबरा गया। उस आदमी ने फिर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। बस एक कोने में एक लालटेन जल रही थी जिसकी कांपती हुई लौ दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। उस आदमी ने अंदर जाते हुए मुझसे कहा, आइए साहब, अंदर आइए। मैं एक पल के लिए झिझका। मेरा मन कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है, यहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे ड्राइवर होने की जिम्मेदारी और एक इंसानियत का फर्ज मुझे अंदर खींच रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना मेडिकल किट लेकर उस भयानक घर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजा मेरे पीछे एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। मैं उछल पड़ा और घबराकर पीछे मुड़ा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो गया था। और तभी उस आदमी ने, जो अब तक मेरे साथ था, एक भयानक ठहाका लगाया। उसकी हंसी उस पूरे घर में गूंजने लगी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो किसी शैतान की हंसी थी। मैं कांपते हुए उसकी तरफ पलटा। लालटेन की रोशनी में मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। वो आदमी अब वो आदमी नहीं रहा था। उसका चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं
और उसका मुंह फैलता जा रहा था, जिसमें से नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझे समझते देर न लगी कि मैं किसी इंसान की मदद करने नहीं, बल्कि एक शैतान के जाल में फंसने आया था। मैं एक छलावे का शिकार हो चुका था। मेरी चीख मेरे गले में ही घुट कर रह गई थी। मेरे सामने खड़ा वो शख्स अब इंसान नहीं, बल्कि साक्षात कोई दैत्य लग रहा था। लालटेन की कांपती लौ में उसकी परछाई दीवार पर किसी पहाड़ जैसे राक्षस की तरह नजर आ रही थी। उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। एक ऐसा सपना जिससे मैं जागना चाहता था, पर जाग नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरा मेडिकल किट जमीन पर गिर चुका था। उसने एक और भयानक ठहाका लगाया, जो उस पुराने वीरान घर की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। कैसा लगा हमारा स्वागत डॉक्टर साहब? उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी हाईवे पर थी। अब वो भारी, खुरदरी और गहरी हो गई थी, जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। बड़ी जल्दी थी ना तुम्हें मरीज देखने की? अब देखो, मरीज तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ पलटा, जो मेरे पीछे बंद हो चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटना और धकेलना शुरू कर दिया। खोलो, खोलो दरवाजा, कोई है, मदद करो! मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले। लेकिन उस वीरान जगह पर मेरी आवाज सुनने वाला कौन था? मेरी आवाज उन खेतों में खोकर रह गई। कोई नहीं आएगा डॉक्टर साहब। उस दैत्य की आवाज मेरे ठीक पीछे से आई। मैं सिहर कर रुक गया। इस दरवाजे के पार जो भी आया है वो कभी वापस नहीं गया। यह मौत का दरवाजा है और आज तुमने इसे खुद खटखटाया है। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठ रहा था, जैसे उसकी हड्डियां अपनी जगह बदल रही हों। कद पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था और उसके हाथ की उंगलियां बढ़कर नुकीले पंजों में तब्दील हो रही थीं। मैंने अपनी जिंदगी में कई भयानक चीजें देखी थीं, एक्सीडेंट में कुचले हुए शरीर, जली हुई लाशें, लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। यह डर जिस्मानी नहीं था, यह रूह को कंपा देने वाला डर था। तभी घर के अंदर से उस औरत के दर्द से कराहने की आवाज फिर से आई। आहा, बचाओ, कोई बचाओ! उस आवाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर दी। एक तरफ यह शैतान था और दूसरी तरफ एक औरत की दर्द भरी पुकार। क्या वो औरत भी इसी शैतान की शिकार थी? क्या वो सच में तकलीफ में थी और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? मेरे डॉक्टर होने का फर्ज मेरे डर पर हावी होने लगा। शायद मैं इस शैतान से लड़कर उसे बचा सकता हूं। यह ख्याल आना ही शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस दैत्य ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, सुनी, तुम्हारी मरीज तुम्हें बुला रही है। जाओ, उसका इलाज करो। तुम तो भगवान का रूप होते हो ना, जाओ अपनी भगवानगिरी दिखाओ। वो मुझे ताना मार रहा था, मेरे पेशे का मजाक उड़ा रहा था। मैंने जमीन पर पड़े अपने मेडिकल किट की तरफ देखा। मैं क्या कर सकता था? मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं अंदर जाकर देखूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उस शैतान को अनदेखा करते हुए अंदर के गलियारे की तरफ कदम बढ़ाए। वो मेरे पीछे नहीं आया, बस अपनी जगह पर खड़ा होकर भयानक तरीके से मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट कह रही थी, जाओ, अपनी मौत की तरफ खुद जाओ। गलियारा बहुत अंधेरा और तंग था। दीवारों पर सीलन की वजह से काई जमी हुई थी और उनसे पानी रिस रहा था। हवा में सीलन और सड़न की बदबू और भी तेज हो गई थी। मेरे जूते कीचड़ जैसी किसी चीज में ढंस रहे थे। मैं अपने फोन की टॉर्च जलाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन जेब से निकल ही नहीं रहा था। मैं लालटेन की रोशनी के सहारे ही आगे बढ़ रहा था, जो घर के और अंदर से आ रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हों। वो भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर उन आवाजों में एक दर्द और गुस्सा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कान के पास आकर मेरा नाम फुसफुसा रहा हो, दिनेश। मैं डर के मारे लगभग जम सा गया था। यह कौन था जो मेरा नाम जानता था? मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। गलियारा खाली था, पर मुझे यकीन था कि मैंने आवाज सुनी थी। मैं और आगे बढ़ा। गलियारे में एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मुझे अंदर से किसी बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई, इस खंडहर में बच्चा कहां से आया? मैंने डरते डरते दरवाजे से अंदर झांका।
कमरे में घना अंधेरा था। बस एक चांद की हल्की सी रोशनी टूटी हुई खिड़की से आ रही थी। उस रोशनी में मुझे एक कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा दिखाई दिया। वो कोई 5-6 साल का रहा होगा। वो मेरी तरफ पीठ करके बैठा था और किसी खिलौने से खेल रहा था। उसे देखकर मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी। शायद इस घर में और भी लोग हैं, शायद मैं अकेला नहीं हूं। मैंने धीमी आवाज में कहा, बेटा। जैसे ही मेरी आवाज उसके कानों में पड़ी, वो खेलना बंद करके धीरे धीरे मेरी तरफ पलटा। चांदनी की रोशनी में जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे, जिनमें से कोई काला तरल पदार्थ बह रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे और वो कोई आवाज की मुस्कुरा रहा था। वो एक भयानक विभत्स मुस्कान थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज हलक में ही फंस गई। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो बच्चा अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका भी अजीब था, जैसे उसके पैरों में जान न हो। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। जैसे ही मैं पीछे हटा, वो बच्चा हवा में घुलते हुए काले धुएं की तरह गायब हो गया। अब मेरा दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में जो कुछ भी है वो इंसानी दुनिया का नहीं है। यह आत्माओं और शैतानों का बसेरा है। और मैं, दिनेश, आज उनकी दावत बनने आया था। मैं उस कमरे से जितनी दूर हो सकता था भागना चाहता था। मैं गलियारे में तेजी से आगे भागा, उस कमरे की तरफ जहां से औरत के कराहने की आवाज आ रही थी। शायद वही मेरा आखिरी ठिकाना था। मैं भागता हुआ उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। वो कमरा बाकी घर से ज्यादा बड़ा था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी, जो चादर से ढकी थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी वजह से कमरा रोशन था। दीवारों पर कोयले से अजीब अजीब से निशान और आकृतियां बनी हुई थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। वो किसी तांत्रिक के अड्डे जैसा लग रहा था। औरत अभी भी दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं कहां हूं और मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा डॉक्टर मन जाग उठा। मैं धीरे धीरे चारपाई की तरफ बढ़ा। बहन जी, आप ठीक हैं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी कराहें और तेज हो गईं। मैं चारपाई के बिल्कुल पास पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उसकी नब्ज देखने के लिए आगे बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कलाई के पास पहुंचा, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें पुतलियां नहीं थीं। वो किसी अंधी की आंखें लग रही थीं, पर मुझे पता था कि वो मुझे देख रही है। उसने अपने सूखे काले होंठों पर जीभ फिराई और एक ऐसी मुस्कान दी जिससे मेरी आत्मा कांप गई। आ गया तू? उसकी आवाज किसी औरत की नहीं थी। वो एक साथ कई आवाजों का मिश्रण थी। एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा, सब एक साथ बोल रहे थे। बहुत इंतजार करवाया तूने, यह कहकर उसने एक झटके से अपने ऊपर से चादर हटा दी। मैं जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका। वो गर्भवती थी। उसका पेट बहुत फूला हुआ था, लेकिन उसका शरीर, वो किसी जिंदा इंसान का शरीर नहीं था। उसकी त्वचा पीली और सूखी पड़ चुकी थी, जैसे किसी पुरानी लाश की होती है। उसकी नसें काली पड़कर त्वचा के ऊपर साफ नजर आ रही थीं। और तभी उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे अंदर जो बच्चा है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसका पेट ऊपर नीचे होने लगा और त्वचा के अंदर से छोटे छोटे हाथ और पैर के निशान उभरने लगे। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर वही दैत्य और वो बिना आंखों वाला बच्चा आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। अब कहां जाएगा डॉक्टर? उस दैत्य ने कहा। आज हमारी दावत है। सालों बाद कोई ताजा जिस्म मिला है। मेरी शकुंतला बहुत भूखी है। वो औरत जिसे उसने शकुंतला कहा, चारपाई पर उठकर बैठ गई। उसका हिलना डुलना भी सामान्य नहीं था। वो किसी कठपुतली की तरह हरकत कर रही थी, जिसके धागे कोई और खींच रहा हो। उसने अपना मुंह खोला, जो जरूरत से ज्यादा बड़ा खुल गया था, और उसके अंदर मुझे काले नुकीले दांतों की कतारें नजर आईं। मुझे भूख लगी है, वो उन मिली जुली आवाजों में बोली। मुझे इसका खून पीना है। ये मेरे बर्दाश्त की हद थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ये सब और नहीं देखना चाहता था। मुझे लगा कि बस अब मेरा अंत आ गया है। लेकिन तभी मुझे अपने गिरे हुए मेडिकल किट में से किसी चीज के चमकने का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली। वो एक सर्जिकल ब्लेड था, जो किट के खुलने पर बाहर गिर गया था।
एक छोटी सी उम्मीद की किरण मेरे अंदर जागी। यह कोई हथियार नहीं था, पर कुछ न होने से तो बेहतर था। वो औरत चारपाई से नीचे उतरी और अपनी भयानक चाल से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घिसटते हुए पीछे हटा और उस ब्लेड को उठाने की कोशिश करने लगा। मेरा हाथ ब्लेड से कुछ इंच ही दूर था। बचने की कोशिश मत कर, वो दैत्य गर्जा। हमसे कोई नहीं बच सकता। शकुंतला अब मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसने अपना एक हाथ उठाया जिसकी उंगलियां लंबी और सूखी लकड़ियों जैसी थीं और नाखून काले और बड़े हो चुके थे। उसने अपना वो पंजा मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। मैं उसकी सड़ती हुई सांसों की बदबू महसूस कर सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी कोशिश की और झपट कर उस सर्जिकल ब्लेड को उठा लिया। जैसे ही उसका पंजा मेरे चेहरे को छूने वाला था, मैंने पूरी ताकत से वो ब्लेड उसके हाथ पर घुमा दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख उस पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन वो चीख दर्द की नहीं थी, वो गुस्से की चीख थी। मैंने देखा कि ब्लेड ने उसकी सूखी त्वचा पर एक गहरी लकीर बना दी थी, लेकिन उसमें से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। बस एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ रिस रहा था। मेरी इस हरकत ने उन्हें जैसे चौंका दिया था, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अब उनके चेहरों पर जो भाव थे वो पहले से 1000 गुना ज्यादा भयानक थे। उनकी आंखें नफरत से जल रही थीं। शकुंतला ने एक ऐसी भयानक आवाज निकाली जिसे सुनकर मेरे कान के पर्दे फट जाएं। उसने और उस दैत्य ने एक साथ मुझ पर झपट्टा मारा। मैं नीचे जमीन पर गिर गया। वो मुझ पर हावी हो गए थे। मुझे लगा बस ये मेरा आखिरी पल है, वो मुझे नोच कर खा जाएंगे। मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मैं जमीन पर गिरा हुआ था और वो तीनों, वो दैत्य, वो भयानक चुड़ैल शकुंतला और वो बिना आंखों वाला बच्चा भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। मेरा दम घुट रहा था। शकुंतला के लंबे काले नाखून मेरे गले की तरफ बढ़ रहे थे और उस दैत्य ने अपने भारी शरीर का पूरा वजन मेरी छाती पर डाल दिया था, जिससे मेरी सांसें उखड़ रही थीं। वो बच्चा मेरे पैरों पर बैठा हुआ था और अपने छोटे छोटे पर मजबूत हाथों से उन्हें जकड़े हुए था। यह अंत था। मुझे लगा कि बस अब कुछ ही पलों में शकुंतला मेरे गले को चीर देगी और मेरा गर्म खून पीकर अपनी प्यास बुझाएगी। मौत जब सामने खड़ी हो तो इंसान के अंदर लड़ने की एक आखिरी पागलों जैसी हिम्मत आ जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपने फेफड़ों में बची खुची हवा भरी और एक जानवर की तरह चीखते हुए अपने हाथ पैर चलाए। मैंने अपने पैर पूरी ताकत से झटके, जिससे वो बच्चा उछलकर दूर जा गिरा। इसी एक पल का फायदा उठाकर मैंने अपनी कोहनी उस दैत्य के पेट में दे मारी। वो दर्द से नहीं बल्कि हैरानी से गुर्राया। इस 1 सेकंड की मोहलत में मैं उनके नीचे से फिसलकर बाहर निकल आया। मैं किसी घायल जानवर की तरह चारों खाने चित्त जमीन पर रेंग रहा था। मैं उठकर भागना चाहता था, पर मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो तीनों फिर से मुझ पर झपटने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ भूख नहीं बल्कि गुस्सा था। गुस्सा अपने शिकार के पलटवार करने का। मैं घिसटता हुआ उस कमरे से बाहर गलियारे में आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस उन शैतानों से दूर जाना चाहता था। मेरे पीछे उनके कदमों की आहट आ रही थी, लेकिन वो अजीब थी। वो सामान्य कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के घिसटने और खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई रेंग कर चल रहा हो। बचकर कहां जाएगा? उस दैत्य की आवाज गलियारे में गूंजी। ये घर हमारा शरीर है और तू हमारी नसों में दौड़ रहा है। हर रास्ता हम तक ही आएगा। उसकी बात सच साबित हो रही थी। यह घर अब मुझे एक जिंदा चीज की तरह महसूस हो रहा था। गलियारा जो पहले सीधा लग रहा था, अब लंबा और घुमावदार हो गया था। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं और छत से टपकता पानी किसी के रोने जैसा लग रहा था। मैं एक दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलकर अंदर घुस गया। लेकिन यह क्या? मैं घूमकर वापस उसी कमरे में पहुंच गया था जहां वो चुड़ैल चारपाई पर लेटी थी। वो तीनों कमरे के बीचों बीच खड़े होकर मुझे देख रहे थे और भयानक तरीके से मुस्कुरा रहे थे। यह उनका जाल था, एक भूल भुलैया जिसमें मैं फंस चुका था। इस बार मैं रुका नहीं। मैं दूसरी तरफ भागा। मुझे एक और दरवाजा दिखा। मैंने उसे धक्का दिया। यह दरवाजा एक सीढ़ी पर खुलता था जो नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। बिना कुछ सोचे मैं अंधेरी सीढ़ियों से नीचे कूद गया। मैं कई सीढ़ियां एक साथ लांघता हुआ नीचे गिरा। मेरे घुटने और कोहनी छिल गए, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे ऊपर बस भागने का जुनून सवार था। तहखाने में घुप अंधेरा था। यहां सड़न की बदबू और भी ज्यादा थी। मैंने कांपते हाथों से आखिरकार अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई।
फोन की रोशनी जैसे ही उस तहखाने में फैली, मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैं जिस जगह पर खड़ा था वो कोई तहखाना नहीं था, वो एक कसाई खाना था, इंसानों का कसाई खाना। दीवारों पर खून के पुराने काले पड़ चुके धब्बे थे। जमीन पर खून और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। एक कोने में हड्डियों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसमें जानवरों की हड्डियां भी थीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर था और मैं इंसानी हड्डियों को पहचान सकता था। उसमें कई इंसानी खोपड़ियां और पसलियां पड़ी थीं। ये उन बदनसीब लोगों के अवशेष थे जो मुझसे पहले यहां आए थे। हवा में लोहे की जंजीरें लटक रही थीं जिन पर लगे हुए हुक खून से सने थे। और फिर मेरी नजर उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर मेरे शरीर की सारी जान निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी जो किसी ऑपरेशन टेबल जैसी लग रही थी। उस मेज पर एक इंसानी शरीर पड़ा हुआ था। वो किसी आदमी का शरीर था, शायद कोई और ड्राइवर। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर बुरी तरह से नोचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बनाया हो। उसका पेट फटा हुआ था और अंदर के अंग गायब थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें मौत का खौफ जमा हुआ था जिसे मैं इस वक्त महसूस कर रहा था। उस लाश के पास ही जमीन पर कुछ सामान बिखरा पड़ा था। एक फटा हुआ पर्स, कुछ पैसे, एक ट्रक का लाइसेंस और एक छोटी सी तस्वीर जिसमें वो आदमी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरा दिल दहल गया। वो भी किसी का पिता था, किसी का पति था, और इन दरिंदों ने उसे कैसी भयानक मौत दी थी। अब मुझे समझ में आया, ये सिर्फ आत्माएं नहीं थी, ये आदमखोर शैतान थे। ये लोगों को यहां लाते थे और उन्हें नोचकर खा जाते थे। उनकी लाशों को यहीं फेंक देते थे और उनकी हड्डियों को इकट्ठा करते थे। और आज रात की दावत मैं था। मेरा हश्र भी इसी लाश की तरह होने वाला था। तभी मुझे सीढ़ियों से उनके नीचे आने की खुरचन भरी आवाज सुनाई दी। वो आ रहे थे। मुझे पता था कि अगर मैं इस तहखाने में फंसा रह गया तो मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने पागलों की तरह चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई रास्ता, कोई खिड़की, कोई और दरवाजा, और तब मैंने उसे देखा। तहखाने की दूसरी दीवार पर जमीन से काफी ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। वो रोशनदान की तरह थी जिसमें जंग लगी हुई सलाखें लगी थीं। मेरी आखिरी उम्मीद थी। वो बहुत ऊपर थी, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन नहीं था। मैंने आप देखा नताब। मैंने पास में पड़े कुछ पुराने लकड़ी के बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीने से तर थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, वो खिड़की। कहां छिप गया डॉक्टर? उस दैत्य की आवाज अब बहुत करीब थी। हम तुझे ढूंढ ही लेंगे। तू हमारे घर की दीवारों में से भी अपनी गंध नहीं छिपा सकता। मैंने जल्दी जल्दी बक्से जमाए। वो एक के ऊपर एक रखे हुए बहुत हिल रहे थे, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जैसे ही मैंने आखिरी बक्सा रखा, वो तीनों सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में दाखिल हो गए। टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे और भी ज्यादा विभत्स लग रहे थे। शकुंतला के मुंह से लार टपक रही थी और उसकी सफेद आंखें लालच से चमक रही थीं। मिल गया, वो फुसफुसाई। अब तू नहीं बचेगा। मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन बक्सों पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो बहुत अस्थिर थे। मेरे चढ़ते ही वो बुरी तरह हिलने लगे। मैं कई बार गिरते गिरते बचा। पकड़ो इसे, दैत्य गरजा। वो बच्चा किसी मकड़ी की तरह तेजी से रेंगता हुआ मेरी तरफ आया और बक्सों पर चढ़ने लगा। उसका वजन हल्का था, इसलिए वो आसानी से चढ़ रहा था। वो मेरे पैर तक पहुंच गया और अपने नुकीले नाखूनों से मेरे पैर को खरोंचने लगा। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने एक पैर से उसे जोर से झटका दिया। वो चीखता हुआ नीचे गिर गया। अब मैं खिड़की के बहुत करीब था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर सलाखों को पकड़ा। वो बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें खींचना शुरू किया। मेरे हाथों में से खून निकलने लगा, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे पीछे वो दैत्य और शकुंतला भी बक्सों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके वजन से बक्से टूटकर गिर रहे थे। मैं तुझे जिंदा नोच डालूंगा, दैत्य गुस्से में चिल्ला रहा था। एक जोरदार झटके के साथ एक सलाख अपनी जगह से उखड़कर मेरे हाथ में आ गई। अब खिड़की में इतनी जगह थी कि मैं बाहर निकल सकता था। वो बच्चा फिर से मेरे पैर पर चढ़ाया था और इस बार अपने दांत मेरी पिंडली में गड़ा दिए। मैं दर्द से चीख पड़ा, लेकिन अब मंजिल सामने थी। मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने उस टूटी हुई खिड़की से पहले अपना सिर
और फिर कंधे बाहर निकाले। खिड़की के टूटे हुए कांच मेरी पीठ और गर्दन में चुभ गए, जिससे ताजे जख्म बन गए। मैं आधे अंदर और आधा बाहर लटका हुआ था। वो बच्चा अभी भी मेरे पैर से चिपका हुआ था और वो दैत्य नीचे से मेरा दूसरा पैर पकड़कर मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। यह जिंदगी और मौत के बीच की एक रस्साकशी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर की तरफ धकेल दिया। मैं धड़ाम की एक आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। मैं घर से बाहर था, मैं आजाद था। मैं ठंडी ताजी हवा में सांस ले रहा था। मुंह में मिट्टी भर गई थी। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने उस टूटी हुई खिड़की की तरफ देखा। उस अंधेरे चौखट में वो तीनों खड़े थे। उस दैत्य का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। बच्चे की आंखों के गड्ढों से काला तरल पदार्थ बह रहा था। और शकुंतला अपनी उंगली से मेरे खून को चाट रही थी जो खिड़की पर लग गया था। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनमें एक वादा था, एक भयानक वादा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरू हुई थी। मैं घर से बाहर जरूर था, पर मैं अभी भी उनके इलाके में था और वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। मैं घर से बाहर जमीन पर पड़ा था। मेरे फेफड़ों में ठंडी नम हवा जा रही थी जो किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था। पीठ और गर्दन पर लगे कांच के टुकड़े चुभ रहे थे और पैर पर उस बच्चे के दांतों का जख्म टीस मार रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मैं उस शैतानी घर की दीवारों से आजाद था। यह राहत का एहसास बस कुछ ही पलों का था। जैसे ही मैंने उस टूटी हुई खिड़की में उन तीनों के घृणा से भरे चेहरों को देखा, मुझे समझ आ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। मैं उनके घर से बाहर था, पर अभी भी उनके इलाके में था, उनके शिकारगाह में। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरा एक ही लक्ष्य था, मेरी एम्बुलेंस। वो उस पेड़ों के झुंड के पास खड़ी थी, यहां से शायद 100-200 मीटर की दूरी पर। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो मेरा यहां से निकलने का एकमात्र जरिया थी, मेरा अभेद्य किला थी। मैंने दौड़ना शुरू किया। यह दौड़ किसी एथलीट की नहीं, बल्कि एक बुरी तरह घायल डरे हुए इंसान की थी। खेत की जमीन ऊबड़ खाबड़ थी और रात की ओस से गीली थी, जिससे मेरे पैर बार बार फिसल रहे थे। हर कुछ कदमों के बाद मैं गिर जाता। मेरे जख्मों में मिट्टी और कंकड़ चुभ जाते, पर मैं फिर उठता और फिर दौड़ने लगता। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं और तेजी से भागा। मेरी सांस फूल रही थी, मेरे फेफड़े जैसे फट जाएंगे। हवा में उनकी फुसफुसाहटें और खौफनाक हंसी गूंज रही थी, जो हर दिशा से आती महसूस हो रही थी। भाग ले, जितना भाग सकता है भाग ले, दैत्य की आवाज मेरे दाहिने कान में फुसफुसाई। हम ताजा खून की गंध सूंघ सकते हैं। शकुंतला की मिलीजुली आवाज मेरे बाईं तरफ से आई। वो मेरे साथ दिमागी खेल खेल रहे थे। कभी मुझे लगता कि वो मेरे ठीक पीछे हैं, और जब मैं पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक वो बच्चा मेरे सामने कुछ दूर खड़ा दिखाई देता, अपनी काली आंखों से मुझे घूरता और फिर धुएं में गायब हो जाता। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगला हमला कहां से होगा। मैं भागते भागते लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था कि अचानक मेरे कंधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया हो। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं मुंह के बल गिरा। मैंने उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पा रहा था। वो वजन मुझे जमीन से चिपकाए हुए था। मैंने घबराकर अपने कंधे पर देखने की कोशिश की। वो बिना आंखों वाला बच्चा मेरे कंधों पर बैठा हुआ था। उसने अपनी पतली ठंडी बाहें मेरी गर्दन में लपेट रखी थीं और अपना सिर मेरे कान के पास ले आया था। अंकल, मुझे आपके साथ रहना है, उसने एक ऐसी मासूम आवाज में फुसफुसाया जो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। पर इस माहौल में वो आवाज दुनिया की सबसे डरावनी चीज लग रही थी। मुझे आपकी गोद बहुत अच्छी लगती है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसका वजन बढ़ता ही जा रहा था, एक अप्राकृतिक वजन जो उसके छोटे से शरीर के हिसाब से नामुमकिन था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां इस बोझ से टूट जाएंगी। मैं चिल्लाया, उतर जाओ, हटो मुझसे। मैं जमीन पर लौटने लगा, अपनी पीठ को जमीन पर रगड़ने लगा ताकि वो हट जाए, लेकिन वो किसी झोंक की तरह चिपका हुआ था। तभी मुझे पास में ही एक पेड़ का मोटा तना दिखाई दिया। मैंने अपनी बची खुची ताकत से खुद को घसीटकर उस पेड़ तक पहुंचाया और अपनी पीठ जोर जोर से उस तने पर पटकनी शुरू कर दी। 1, 2, 3 झटके।
और चौथी बार में वो बच्चा एक दर्दनाक चीख के साथ मेरे ऊपर से छिटक कर दूर जा गिरा। उसकी चीख किसी इंसान के बच्चे की नहीं थी, वो किसी घायल जानवर की तीखी, दिल चीर देने वाली आवाज थी। मैं फुर्ती से उठा और बिना पीछे देखे फिर से दौड़ने लगा। मुझे एम्बुलेंस की हल्की सी झलक दिखने लगी थी। चांद की रोशनी में उसका सफेद रंग चमक रहा था। उम्मीद की एक किरण ने मेरे अंदर नई जान फूंक दी। बस थोड़ा और, बस कुछ कदम और। मेरे पीछे उन तीनों के गुस्से भरे चीत्कार सुनाई दे रहे थे। अब वो खेल नहीं रहे थे, अब वो शिकार करने पर आमादा थे। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रहा था। आखिरकार मैं एम्बुलेंस तक पहुंच ही गया। मैं हाँफ रहा था, मेरी दुनिया घूम रही थी। मैंने कांपते और खून से सने हाथों से अपनी जेब में चाबी टटोली। चाबी मिल गई। मैं उसे दरवाजे के लॉक में लगाने ही वाला था कि तभी मेरे सामने अंधेरे में से कोई चीज उभरी। वो शकुंतला थी। वो मेरे और एम्बुलेंस के दरवाजे के बीच खड़ी थी, मेरा रास्ता रोके हुए। लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। वो हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन को छू रहे थे और उसके कपड़ों से खून की जगह वहीं काला गाढ़ा तरल पदार्थ टपक रहा था। उसकी सफेद आंखें नफरत की आग से दहक रही थीं। उसका चेहरा गुस्से और भूख से विकृत हो चुका था। मैंने कहा था ना, तू बच नहीं पाएगा, वो एक साथ कई आवाजों में गरजी। मैं डर के मारे जम सा गया। मेरे पीछे वो दैत्य और बच्चा भी पहुंच चुके थे। मैं तीनों तरफ से घिर गया था। मेरा किला, मेरी एम्बुलेंस मुझसे बस एक हाथ की दूरी पर थी, पर वो दूरी अब मीलों की लग रही थी। मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। शकुंतला धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मेरे करीब आई। उसने अपना वो पंजा उठाया जिसे मैंने ब्लेड से काटा था। वो जख्म अब और भी गहरा और भयानक लग रहा था। तूने मुझे दर्द दिया, वो फुसफुसाई। अब मैं तुझे वो दर्द दूंगी जो तू कभी भूल नहीं पाएगा। मैं तेरी आत्मा को भी नोच कर खा जाऊंगी। यह कहकर उसने एक भयानक चीख मारी और मुझ पर झपट्टा मारा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि यह वास्तव में मेरा अंत है। मेरी जिंदगी की फिल्म मेरी आंखों के सामने घूम गई। मेरा बचपन, मेरे माँ बाप, मेरी नौकरी, सब कुछ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस पंजे को मेरे चेहरे को चीर देना था वो मुंह तक पहुंचा ही नहीं। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। एक चमत्कार हो गया था। खेतों के बीच एक तेज सफेद रोशनी फैल गई थी जिसने रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल दिया था। उस रोशनी के साथ ही एक गहरी, दमदार और पवित्र आवाज गूंजी जो कोई मंत्र या आयत पढ़ रही थी। भाग जाओ शैतानों, यह इलाका तुम्हारा नहीं है। उस रोशनी और आवाज का असर उन तीनों पर किसी तेज झाप की तरह हुआ। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगे। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा जैसे वो जल रहे हों। शकुंतला, जो मुझ पर हमला करने वाली थी, पीछे हट गई और अपने चेहरे को ढक लिया। मैं हैरान और स्तब्ध था। ये क्या हो रहा था? ये रोशनी कहां से आ रही थी? ये किसकी आवाज थी? मैंने रोशनी की दिशा में देखा। दूर खेतों के दूसरे सिरे से एक परछाई हमारी तरफ तेजी से आ रही थी। उस परछाई के एक हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी और दूसरे हाथ में एक पुरानी लालटेन जिसमें से वो तेज दैवीय रोशनी निकल रही थी। वो कोई इंसान था, एक मसीहा, एक बचाने वाला। वो तीनों आत्माएं उस रोशनी से डरकर पीछे हट रही थीं। वो गुस्से में गुर्रा रहे थे पर उस शख्स के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही पलों में वो एक एक करके काले धुएं में बदलकर रात के अंधेरे में विलीन हो गए, पर उनके घृणा से भरे चीत्कार देर तक हवा में गूंजते रहे। अब वहां सिर्फ मैं था और वो अजनबी शख्स जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था, घबराया हुआ, थका हुआ और पूरी तरह से हैरान। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं एक भयानक सपने से जागा हूं या किसी और सपने में दाखिल हो गया हूं। रात के अंधेरे को चीरती हुई वो तेज पवित्र रोशनी और वो दमदार आवाज किसी चमत्कार की तरह आई थी। वो तीनों भयानक आत्माएं दर्द से चीखती हुई काले धुएं में बदलकर गायब हो चुकी थीं, लेकिन उनकी नफरत भरी गूंज अभी भी मेरे कानों में बज रही थी। मैं जमीन पर बैठा, कांप रहा था और उस रहस्यमयी परछाई को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। मेरे मन में एक नया डर पैदा हो रहा था। इस वीराने में जहां इंसानियत के भेष में शैतान घूम रहे थे, मैं अब किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। क्या पता यह भी उसी छलावे का कोई नया रूप हो। वो परछाई जैसे जैसे करीब आई, उसका आकार स्पष्ट होने लगा। वो एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी उम्र 70 के पार रही होगी। उनके शरीर पर एक साधारण सा सफेद कुर्ता पजामा था और सिर पर एक छोटी सी गोल टोपी।
उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। उनके एक हाथ में वो पुरानी लालटेन थी जिसकी रोशनी किसी भी सामान्य लालटेन से कहीं ज्यादा तेज और पवित्र महसूस हो रही थी, और दूसरे हाथ में एक मोटी मजबूत लाठी थी जिस पर कई रंग बिरंगे पवित्र धागे बंधे हुए थे। वो मेरे पास आकर रुके और मेरी तरफ झुक कर देखा। उनकी आंखों में दया थी। उन्होंने बड़ी नरम और दिलासा देने वाली आवाज में पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं बस घबरा कर उन्हें देखता रहा। उन्हें मेरी हालत का अंदाजा हो गया। वो मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें पिता जैसा स्नेह था। डरो मत बेटा, वो चले गए। अब तुम महफूज हो, मैं हूं यहां। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक पल के लिए झिनका, लेकिन फिर उनकी आंखों की सच्चाई देखकर मैंने अपना कांपता हुआ हाथ उनके हाथ में दे दिया। उनके हाथ का स्पर्श गर्म और मजबूत था। उन्होंने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मेरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, उन्होंने मेरे फटे हुए कपड़ों और खून से सने जख्मों को देखते हुए कहा। यहां रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो। वो मुझे सहारा देकर अपने साथ ले जाने लगे। हम एम्बुलेंस की तरफ नहीं बल्कि खेतों के बीच एक पतली सी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। मैं कुछ पूछना चाहता था पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप एक लाचार बच्चे की तरह उनके साथ चलता रहा। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। वो झोपड़ी पास में ही बनी एक पुरानी सी मजार के आंगन में थी। मजार बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन साफ सुथरी थी और वहां एक सुकून देने वाली शांति थी। उन्होंने मुझे झोपड़ी के अंदर ले जाकर एक पुरानी सी चारपाई पर लिटा दिया। झोपड़ी के अंदर ज्यादा सामान नहीं था। कुछ मिट्टी के बर्तन, एक छोटी सी दरी और कुछ किताबें। उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन से पानी निकाला और मुझे पिलाया। पानी मेरे गले से नीचे उतरते ही जैसे मेरी रगों में एक नई जान आ गई। फिर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें किसी जड़ी बूटी का बना हुआ हरे रंग का मरहम था। उन्होंने कपड़े के एक साफ टुकड़े से मेरे जख्मों को पोंछा और उन पर वो मरहम लगाने लगे। मरहम लगते ही मेरे जख्मों की जलन और टीस में एक ठंडक का एहसास हुआ। निस्वार्थ सेवा को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फफक कर रो पड़ा। वो सारा डर, वो सारी दहशत जो मैंने अपने अंदर दबा रखी थी, आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आई। वो बुजुर्ग मेरे पास बैठे रहे और चुपचाप मेरी पीठ सहलाते रहे जब तक कि मेरा रोना शांत नहीं हो गया। जब मैं थोड़ा स्थिर हुआ तो मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और वो सब क्या था? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। मेरा नाम हबीब है बेटा। मैं इस मजार का खादिम यानी सेवक हूं। यहीं रहता हूं, यहीं सोता हूं। और वो लोग? मैंने डरते हुए पूछा। वो लोग नहीं बेटा, वो अतृप्त आत्माएं हैं, एक श्रापित परिवार की रूहें जो दशकों से इस जमीन पर भटक रही हैं। और फिर बाबा हबीब ने मुझे उस खौफनाक परिवार की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने कहना शुरू किया। उस घर में एक परिवार रहता था, एक आदमी, उसकी गर्भवती पत्नी शकुंतला और उनका एक छोटा सा बेटा। वो लोग गांव के बाकी लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, खासकर वो औरत शकुंतला। वो हर वक्त अपने घर में ही बंद रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वो काला जादू करती है और बुरी शक्तियों की पूजा करती है। लोग उससे डरते थे और उसे डायन कहकर बुलाते थे। मैं खौफ से उनकी हर बात सुन रहा था। उसका पति हालांकि एक अच्छा इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसका बचाव करता था, लेकिन गांव वालों का डर और नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस साल गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर मरने लगे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने यह अफवाह फैला दी कि यह सब शकुंतला के काले जादू की वजह से हो रहा है। फिर एक रात जब आसमान में न चांद था न तारे, गांव के कुछ लोग गुस्से में मशालें और हथियार लेकर उस घर पर टूट पड़े। उन्होंने शकुंतला के पति और उसके मासूम बेटे को बेरहमी से मार डाला। शकुंतला जो अपने आखिरी दिनों में थी, उसे उन्होंने बुरी तरह पीटा और मरा हुआ समझकर उसी घर में आग लगाकर छोड़ दिया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा हबीब की आंखों में एक दर्द था। वो आगे बोले, लेकिन शकुंतला मरी नहीं थी। वो उस जलते हुए घर में अपने पति और बेटे की लाश के पास पड़ी हुई थी और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने उस जमीन को, उन गांव वालों को और हर उस इंसान को श्राप दिया
जो कभी मदद के लिए नहीं आया। उसने श्राप दिया कि उसका और उसके परिवार का भूखा साया हमेशा इन खेतों में भटकेगा और हर आने जाने वाले मुसाफिर को अपना शिकार बनाएगा। वो उन्हें उसी तरह नोच कर खा जाएंगे जैसे गांव वालों ने उसकी खुशियां नोच ली थीं। उनके मरने के बाद बाबा ने आगे बताया, गांव वालों ने डर के मारे उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया, बस गड्ढा खोदकर तीनों को उसी खेत में कहीं दफना दिया। और उसी दिन से यह इलाका श्रापित हो गया। उनकी आत्माएं उस घर में बस गईं। वो रात के वक्त हाईवे पर मदद का नाटक करती हैं और जो कोई भी रहमदिल इंसान उनके छलावे में आ जाता है वो उसे उस घर तक ले आती हैं और फिर उसका जिस्म और रूह दोनों को अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब मुझे वो तहखाने में मिली लाशें और हड्डियों का ढेर याद आया। बाबा हबीब सच कह रहे थे। मैं कई सालों से यहां हूं बेटा, उन्होंने अपनी लाठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे पीर यानी गुरु ने मुझे यह लाठी और यह चिराग यानी लालटेन दिया था। इसमें उनकी दुआओं की ताकत है। जब भी इन शैतानों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है या कोई बेगुनाह इनकी पकड़ में आ जाता है तो मुझे एहसास हो जाता है। आज रात तुम्हारे डर की चीखें हवा में तैरती हुई मुंह तक पहुंची और मैं समझ गया कि आज फिर किसी ने इनकी दहलीज पर कदम रख दिया है। बस मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाने चला आया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने कहा, बेटा जान अभी पूरी तरह से बची नहीं है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। क्या मतलब? शकुंतला की रूह ने तुम्हारा खून छक लिया है, उन्होंने मेरे जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब उस बच्चे ने तुम्हें काटा और जब तुमने खिड़की से निकलते हुए खुद को जख्मी किया, एक बार जब वो किसी का खून छक लेती है तो वो उसकी गंध से बन जाती है। वो अब सिर्फ इन खेतों तक सीमित नहीं रहेगी, वो तुम्हारा पीछा करेगी, वो तुम्हारे घर तक आएगी। जब तक वो तुम्हें मार नहीं डालेगी, जब तक वो तुम्हारा सारा खून पी नहीं जाएगी, उसे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खौफ को मैं पीछे छोड़ आया समझ रहा था, वो तो अब मेरे साथ मेरे घर जाने वाला था। बाबा हबीब ने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला जिस पर कई गांठें लगी थीं। उन्होंने कुछ पढ़कर उस पर फूंका और मेरे गले में बांधते हुए कहा, यह वाहे गुरु का पवित्र धागा है। यह तुम्हें कुछ हद तक महफूज रखेगा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। यह धागा उसे तुमसे दूर तो रख सकता है, पर उसे खत्म नहीं कर सकता। सुबह होने तक मैं उसी झोपड़ी में रहा। बाबा हबीब मेरे पास ही बैठे रहे, मुझे हिम्मत देते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ वो मुझे वापस मेरी एम्बुलेंस तक छोड़ने आए। एम्बुलेंस वैसी ही खड़ी थी, बस उस पर धूल और ओस की एक परत जम गई थी। मैंने बाबा के पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। हिम्मत रखना बेटा, और हाँ, किसी काबिल इंसान से मिलकर इसका कोई पक्का इलाज करवाना, इसे हल्के में मत लेना। मैं एम्बुलेंस में बैठा और उसे स्टार्ट किया। मैं जितनी जल्दी हो सके उस मनहूस जगह से दूर चले जाना चाहता था। मैंने एम्बुलेंस को तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैं हाईवे पर चढ़ा, मैंने आदत के तौर पर एक नजर शीशे में डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। खेतों के उस मुहाने पर जहां से वो कच्चा रास्ता शुरू होता था, वो तीनों खड़े थे। वो दैत्य, वो बच्चा और बीच में शकुंतला। वो बस खड़े होकर मुझे देख रहे थे और शकुंतला की वो सफेद आंखें, ऐसा लगा जैसे वो शीशे के पार से सीधे मेरी आत्मा में झांक रही थी। उन आंखों में एक पैगाम था, एक वादा था। हम आ रहे हैं दिनेश। एम्बुलेंस हाईवे पर रफ्तार से दौड़ रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया हूं। मेरी आंखें सड़क पर थीं, पर मेरा दिमाग बार बार उस शीशे में अटक जाता था जहां मैंने उन तीनों को खड़े देखा था। शकुंतला की वो सफेद आंखें मेरे जहन में किसी कील की तरह गड़ गई थीं। बाबा हबीब की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी, वो तुम्हारा पीछा करेगी, वो तुम्हारे घर तक आएगी। सफर के बाकी 2 घंटे मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूं। हर पल एक अनजाना डर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा रहा था। एम्बुलेंस के अंदर की खामोशी अब मुझे खा रही थी। कभी मुझे लगता कि पीछे मरीज वाले केबिन में कोई फुसफुसा रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे मेरे साथ वाली सीट पर कोई बैठा है। मैं बार बार घबराकर बगल में देखता, पर वहां कोई नहीं होता था। हर ट्रक की हेडलाइट मुझे उन शैतानों की चमकती आंखों जैसी लगती। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे गले में बाबा का दिया हुआ पवित्र धागा है, कि अब मैं सुरक्षित हूं, पर दिल था कि मानता ही नहीं था। जब मैं सुबह सुबह अपने घर पहुंचा
तो सूरज बस निकल ही रहा था। मैंने एम्बुलेंस को गली के बाहर खड़ा किया और कांपते हुए कदमों से अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। मेरी मां ने दरवाजा खोला और मुझे इस हालत में देखकर उनकी चीख निकल गई। मेरे कपड़े फटे हुए और खून और मिट्टी से सने थे, चेहरे पर खरोंचें थीं और आंखें डर से अंदर धंस गई थीं। दिनेश, हे मेरे रब्बा, ये क्या हाल बना रखा है? तेरा एक्सीडेंट हो गया क्या? वो घबरा कर बोली। उनकी आवाज सुनकर मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई राहुल भी बाहर आ गए। वो भी मेरी हालत देखकर सकते में आ गए थे। मुझे देखते ही सवालों की झड़ी लग गई। क्या हुआ? कहां हुआ? कैसे हुआ? मैं उन्हें क्या बताता? क्या कहता कि मैं किसी एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कुछ आदमखोर आत्माओं का शिकार होकर आया हूं? वो मुझे पागल समझते। मैंने बस इतना कहा, हाँ मां, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ठीक हूं। मैं झूठ बोल रहा था और यह झूठ मेरे सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गया। वो मुझे अंदर ले गए। मां ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और मेरे जख्मों पर दवा लगाने लगी। हर जख्म के साथ उस रात की कोई ना कोई भयानक याद ताजा हो जाती और मैं सिहर उठता। मेरी घबराहट देखकर मेरे घर वाले और परेशान हो रहे थे। बेटा, तू सच बता, बात क्या है? तू इतना डरा हुआ क्यों है? पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस नजरें झुका लीं। उन्हें लगा कि शायद मैं सदमे में हूं, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने मुझे आराम करने के लिए मेरे कमरे में भेज दिया। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। यही मेरा कमरा था, मेरी अपनी दुनिया, मेरी सबसे महफूज जगह। लेकिन आज मुझे इसी कमरे में अकेला रहते हुए डर लग रहा था। मैंने लाइट बंद नहीं की, मुझे अंधेरे से खौफ हो गया था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे शकुंतला का वो भयानक चेहरा, उस बच्चे के काले गड्ढे और उस दैत्य के मुड़े हुए पैर दिखाई देने लगते। मैं झटके से आंखें खोल देता। पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरा वहम था। शायद बाबा हबीब ने जो कहा था वो बस मुझे डराने के लिए था। शायद वो आत्माएं उस खेत तक ही सीमित थीं। मैंने खुद को यह समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। अगली रात से चीजें बदलनी शुरू हुई। पहले यह बहुत ही मामूली था। मेरे कमरे में अचानक एक अजीब सी मीठी सड़ी हुई गंध आने लगती और फिर अपने आप चली जाती। रात को जब पूरा घर सो जाता तो मुझे किसी औरत के सिसकने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती। मैं उठकर पूरे घर में देखता, पर कोई नहीं होता था। मेरे घर वाले इसे मेरा वहम समझ रहे थे। मेरा भाई राहुल कहता, भाई आप ज्यादा सोच रहे हो, आपको आराम की जरूरत है, चलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन मैं जानता था कि यह मेरा वहम नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता, मेरे गले में बंधा वो काला धागा हल्का सा गर्म हो जाता, जैसे मुझे चेतावनी दे रहा हो। धीरे धीरे यह खौफ और बढ़ने लगा। अब चीजें अपनी जगह से हिलने लगी थीं। पानी का गिलास जो मैं मेज पर रखता, वो सुबह मुझे जमीन पर मिलता। मेरे कमरे का दरवाजा जिसे मैं बंद करके सोता, सुबह आधा खुला मिलता। एक रात मैं बाथरूम में मुंह धो रहा था। जब मैंने शीशे में देखा तो एक पल के लिए मुझे अपने पीछे शकुंतला खड़ी दिखाई दी। मैं चीखता हुआ बाहर भागा, पर वहां कोई नहीं था। अब मेरे घर वाले भी परेशान होने लगे थे। उन्होंने घर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करनी शुरू कर दी थी। मां ने घर में पाठ रखवाया, अगरबत्तियां जलाईं, पर कुछ भी नहीं बदला। वो साया अब हमारे घर में अपनी जड़ें जमा रहा था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। घर में सब सो चुके थे। तभी अचानक मेरे कमरे का बल्ब तेज तेज जलने बुझने लगा और फिर एक झटके के साथ बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मां, पापा, राहुल, मैं चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मेरे कमरे में रखा सामान अपने आप हवा में उड़ने लगा। मेज पर रखी किताबें, पानी का जग, मेरी घड़ी, सब हवा में तैर रहे थे और फिर वो एक एक करके जमीन पर गिरकर टूटने लगे। और तभी मुझे वो भयानक मिलीजुली हंसी सुनाई दी। वो मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने घबराकर अपनी नजर सामने वाली अलमारी की तरफ घुमाई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। वो तीनों, वो दैत्य, शकुंतला और वो बच्चा अलमारी के ऊपर बैठे हुए थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी मुस्कान जिसमें इस दुनिया की सारी नफरत और शैतानियत भरी थी। उनकी आंखों में वही भूख थी। आ गए हम दिनेश, शकुंतला की आवाज गूंजी। कहाँ था ना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। उनके हंसते ही उनके दांत लंबे और नुकीले हो गए जिनसे खून टपक रहा था।
मैं डर के मारे बिस्तर के एक कोने में दुबक गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीखें सुनकर मेरे घर वाले जाग गए। वो भागते हुए मेरे कमरे के दरवाजे पर आए और उसे पीटने लगे। दिनेश, दरवाजा खोल। बेटा, क्या हुआ? दरवाजा अंदर से बंद था। मैं खोलना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तीनों अलमारी से उतरकर अब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। इसे मत छुओ, उस दैत्य ने शकुंतला से कहा। इसके गले में वो शैतानी धागा है। शकुंतला गुर्राई। धागा इसकी जान नहीं बचाएगा। हम इसे छू नहीं सकते, पर इसे डराकर तो मार ही सकते हैं। इसकी आत्मा तो हमारी ही होगी। यह कहकर वो और भयानक तरीके से हंसने लगे। बाहर मेरे घर वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिनेश, हिम्मत रख, हम आ रहे हैं, मेरे पापा चिल्ला रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे भाई और पापा ने मिलकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था। जैसे ही वो लोग अंदर आए, वो तीनों आत्माएं पलक झपकते ही हवा में गायब हो गईं। और एक और चमत्कार हुआ। कमरे में जो टूटा हुआ सामान पड़ा था, वो वापस अपनी सही सलामत हालत में आ गया था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। मेरे घर वाले अंदर आए। उन्होंने मुझे बिस्तर के कोने में बैठे, कांपते और एक खाली दीवार की तरफ घूरते हुए पाया। मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वो यहीं थे, वो मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मुझे संभालने की कोशिश की, पर मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था। मुझे हर किसी में उन शैतानों का चेहरा नजर आ रहा था। मेरे लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरी माँ रो रही थी। मेरे भाई की आंखों में डर था और मेरे पापा, मैंने पहली बार अपने पापा की आंखों में ऐसी बेबसी और खौफ देखा था। वो समझ गए थे कि उनका बेटा किसी एक्सीडेंट या सदमे का शिकार नहीं है। वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा है जो इंसानी समझ से परे है। उन्होंने मेरे भाई की तरफ देखा और एक कांपती पर मजबूत आवाज में कहा, राहुल, गाड़ी निकाल, हमें अभी चलना होगा। मुझे पता है हमें कहां जाना है। गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं पिछली सीट पर मां की गोद में सिर रखे एक कंबल में लिपटा हुआ था। मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था, पर अब वो डर की नहीं, बल्कि उस भयानक अनुभव के बाद की थकावट की कंपी थी। पिताजी चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। राहुल मेरे पास बैठा हुआ था और बार बार दिलासा देने के लिए मेरा हाथ पकड़ लेता। घर में जो हुआ उसके बाद किसी के मन में कोई शक नहीं बचा था। हम सब जानते थे कि हम किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो हमारी दुनिया की नहीं है। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद पिताजी ने गाड़ी शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में रोकी। सामने एक छोटा सा पुराना आश्रम जैसा बना हुआ था, जिसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। पिताजी ने कहा, हम पहुंच गए। हम सब गाड़ी से उतरे। उस जगह के माहौल में एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा थी, जो मेरे अशांत मन को थोड़ा सुकून दे रही थी। हम आश्रम के मुख्य द्वार से अंदर गए। आंगन में एक बुजुर्ग लगभग 80 साल के भगवा वस्त्र पहने बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखें जैसे हमारे अंदर तक झांक रही थीं। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ पूछे ही कहा, आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम सब हैरान रह गए। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, हमें आपके मित्र हबीब बाबा ने भेजा है। गुरुजी मुस्कुराए, मुझे पता है, हबीब का पैगाम मुझ तक पहुंच गया था। बैठो। हम उनके सामने जमीन पर बैठ गए। गुरुजी की नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। उन्होंने कहा, बच्चे के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और भूखी आत्मा लगी है। वो साधारण प्रेत नहीं, एक डायन है जो अपने परिवार के साथ बंधी हुई है। उसने तुम्हारे खून को छक लिया है और अब वो तुम्हारी आत्मा को लेकर ही जाएगी। ये सुनकर मेरी मां रोने लगी। गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कोई तो रास्ता होगा। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वो गहरे ध्यान में बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका चेहरा गंभीर था। रास्ता है, उन्होंने कहा, पर बहुत खतरनाक है। एक चूक और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, गुरुजी, पिताजी ने कांपती आवाज में कहा। गुरुजी ने समझाया, वो आत्माएं तुम्हारे खून की प्यासी हैं। हमें उनकी प्यास बुझानी होगी, लेकिन अपने तरीके से। उन्हें दावत पर बुलाना होगा और फिर हमेशा के लिए कैद करना होगा। उन्होंने हमें पूरी योजना समझाई। उन्होंने हमें एक छोटी सी बोतल में गंगा जल, कुछ भस्म यानी पवित्र राख और कुछ अभिमंत्रित सरसों के दाने दिए। उन्होंने कहा, आज रात अपने घर के चारों तरफ इस गंगा जल और भस्म से एक घेरा यानी सुरक्षा घेरा बना देना।
एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ये घेरा तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, और तुम्हें बेटा एक आखिरी कुर्बानी देनी होगी। मैं डर गया। कैसी कुर्बानी गुरुजी? तुम्हें अपने खून की कुछ बूंदें देनी होंगी, उन्होंने कहा। लेकिन इस बार यह खून उनका भोजन नहीं, उनका काल बनेगा। उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया निकाली जिसमें कोई चमकीला चांदी जैसा पाउडर था। अपने खून को इस पाउडर में मिलाकर एक मिट्टी के बर्तन में घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर घेरे के उस पार रख देना। लेकिन गुरुजी, मेरे भाई ने पूछा, इससे क्या होगा? वो आत्माएं खून की गंध से खिंची चली आएंगी। गुरुजी ने समझाया, वो उसे पिएंगी, लेकिन इस पाउडर के मिलते ही यह खून उनके लिए जहर बन जाएगा। यह उनकी शक्ति को सोख लेगा और उन्हें कमजोर कर देगा। वो तड़पेंगी, घर में घुसने की कोशिश करेंगी, पर यह सुरक्षा घेरा उन्हें रोक लेगा। वो उस घेरे और खून के बीच कैद हो जाएंगी और फिर सुबह की पहली किरण के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए तो दोस्तों दुनिया से कहानी यही खत्म हुई। योजना सुनकर भाइयों ने अपना नाम वीडियो में बहुत खतरनाक लग रहा था। उनका नाम लेते, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं। भाई ग्वालियर गुरुजी का आशीर्वाद लिया। रिजवान भाई सऊदी दमन से, उस रात सईद खान भाई पाकिस्तान से, पलक तक नहीं। राजा भाई किशनगंज बिहार से ही किया जैसा यूसुफ भाई कानपुर से, मैंने और राहुल ने मिलकर जानवी और के चारों तरफ जालंधर पंजाब बनाया। दीप सबसे मुश्किल चंडीगढ़ से आई। प्रभाकर भाई ने बड़ी हिम्मत करके एक नीलेश पटेल भाई मध्य प्रदेश से खून की कुछ बूंदें निकाली। रिमझिम जब मेरा रोहन भाई को चांदी जैसे पाउडर महेंद्र कुमार भाई तो उसमें से एक हल्की सी प्रांजल ब्राह्मण भाई असम, हमने उस मिश्रण को रियाज मिट्टी के दिए भाई नासिक से, दरवाजे कुमारस पात्रा भाई ओडिशा से, हम सब एक मजीद भाई मालदीव होकर बैठ गए। अब्दुल रहीम भाई असम जपने लगे। जावेद खान भाई मुंबई के करीब, लड्डी सिंह भाई पंजाब से, अचानक अशोक कुमार तिवारी हमें अपनी हड्डियों तिवारी ठंड, नरेंद्र कुमावत भाई जयपुर से, आरना और शाश्वत तिवारी पहले हल्की फुसफुसाहट, मिश्रा भाई ओहायो अमेरिका से, और फिर वो अमित भाई देहरादून से, सूरज हम सब ने डरते डरते खिड़की से, पूनम और नंदनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, वो घर के अंकुश भाई अमरावती महाराष्ट्र से, उनकी आंखें अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, और उनके चेहरे भाई राउरकेला से ज्यादा भयानक लगे। अविनाश सिंह भाई उनकी नजर दरवाजे पर रखे, सनी यादव भाई बिहार छपरा से, उनकी आंखों में जसमीत सिंह गिल भाई न्यू दिल्ली से, वो तीनों सौरभ चौधरी भाई अयोध्या से झपटे, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, आकाश पटेल भाई भोपाल से। जैसे ही खून उनके अंदर गया, दीपक तीनों दर्द से चीख पड़े। धनाजी गायकवाड़ भाई मुंबई से, जो किसी इंसान की नहीं कुमार भाई चंपारण बिहार से, उनके शरीर से काला धुआं छत्तीसगढ़ से, और वो सलीम पीर मोहम्मद भाई भीलवाड़ा जैसे किसी ने उनके अंदर राज शर्मा भाई मुरादाबाद से, मनीष भाई सऊदी अरब से, शकुंतला गुड्डू भाई झारखंड से, आशीष पाठक भाई छत्तीसगढ़ से, ब्रजेश कुमार राजपूत भाई में उन्होंने घर पर सर्वेश भाई मऊ उत्तर प्रदेश, वो दरवाजे और दीवारों से दिगंबर जी पुणे से, लेकिन जैसे ही वो भाई इंडिया से घेरे को छूटे, परवीन कुमार भाई बिजली का छत्तीसगढ़ से, और वो फरमान भी दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट जाते। हिरण्या आस्तिक पटेल भाई भयानक मंजर था। अनीता शर्मा जी आत्माएं एक अदृश्य विशाल बिस्टा भाई नेपाल टकरा रही थी। राजेंद्र भाई जौलीपुर गौरीगंज से, उनका संतोष पांडे भाई हरियाणा से, हम अर्जुन बाबू भाई नेपाल से, और शिवम राजा भाई गाजीपुर से, वो रात इमरान भाई कोलकाता से ही नहीं ले रही। सतीश पाठक भाई अमरावती जैसा लग रहा। राज भाई मध्य प्रदेश से, जैसे सलविंदर सिंह भाई रूमी से, और आसमान भाई दिल्ली से, हरविंदर सिंह भाई पंजाब पड़ने लगी। राहुल ऐसा शरीर अब लगभग गायब हो चुके। पूनम जी जमशेद धुनियों के कुछ बादल बाकी थे। निकिता सिंह सूरज की पहली किरण जैसे ही नालबारी भाई असम से, वो तीनों सिंह रावत भाई पंजाब के साथ पूरी तरह से, मोनी भाई गोहपुर असम से, वारिश भाई मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, सुकून दे जमुनालाल कुम्हार भाई उदयपुर से, रंजीत भाई भद्रक ओडिशा से, यकीन तौफीक अंसारी भाई दुबई से, कुछ खत्म हो गया। अस्सू खान भाई पिपरिया मध्य प्रदेश से करके दरवाजा, नरेश शर्मा भाई बाहर हवा ताजी और साफ थी। वसीम अहमद भाई के दिए की जगह सुल्तान भाई असम से राख पड़ी थी। चांदनी खान जी और वसीम खान भाई कोलकाता से थे। दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश, जिंदगी धीरे धीरे। विनोद गुरुंग भाई दुबई से लगी। कुलदीप सिंह भाई दिल्ली से वाला दिनेश, जुनैद अली भाई इंडिया से, उस खौफ ने सुब्रता सरकार भाई बेंगलुरु से, मैंने एम्बुलेंस चलाने की नौकरी छोड़, प्रवीण साहू भाई छत्तीसगढ़ से, दिवाकर भाई गया बिहार से नहीं कर सकता था। प्रवीण राज मैंने अपने भाई शहर से, उसकी यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, साजिद भाई कराची से, जिंदगी में दुर्गेश सेमवाल भाई सबसे कीमती था। वीरेंद्र सूद भाई मैंने अपनी यह कहानी राहुल सालवी भाई भोपाल से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब सतर्क रहें। किसी की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा सचेंद्र लश्कर भाई, इसमें कोई शक नहीं। पुणकेश्वर भाई ने पूरा करना मदद का नकाब, सूर्य भाई हैदराबाद से,
हर लाचार दिखने वाला चेहरा सच में लाचार नहीं भाई नेपाल से अपनी इंसानियत को मौर्य भाई कौशाम्बी से पर अपनी यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी खुले रखिए। लोहारी क्योंकि कभी कभी एक गलत मोड़ अर्जुन भाई कोरापुट ओडिशा से आपको गौतम रविदास भाई उतनी चांद मार ले जा सकता है। सज्जन भाई जहां से वापसी का विकेश निषाद भाई पलिया